दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम थेवेनिन थ्योरम को समझ रहे थे। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें हम नॉर्टन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि थेवेनिन थ्योरम में हमने पढ़ा है वैसे ही नॉर्टन थ्योरम भी होती है। हालांकि नॉर्टन थ्योरम ज़्यादा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि थेवेनिन आती है तो आपको नॉर्टन भी आती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लीनियर सर्किट है और लोड जो है वो लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे मान लीजिए मल्टीपल सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्सेज काम कर रहे हैं, मतलब दोनों दो या चार जितने भी सोर्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपको इसमें करंट पूछा हो या आपसे वोल्टेज पूछी हो तो उसको आप नॉर्टन थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। करना ये होगा कि जो इससे पीछे का जो नेटवर्क है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो इसके नॉर्टन इक्विवेलेंट से या थेवेनिन इक्विवेलेंट से, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था। अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको एक तो चाहिए ZTH और एक आपको चाहिए VTH। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज। ये इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर दो और उसके आगे फिर लोड इंपेडेंस लगा के और आप करंट एंड वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। आप नॉर्टन इक्विवेलेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो। नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या है? इसी का सोर्स कन्वर्जन है। सोर्स कन्वर्जन कैसे होगा? यहाँ पे जो ZTH है उसको आप पैरेलल में लगा दो, ठीक है, और जो नॉर्टन करंट है उसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, माइनस से प्लस ऊपर है तो इसको भी ऊपर की तरफ ही रखेंगे, VTH ओवर ZTH। ये हमारा नॉर्टन करंट है दोस्तों। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आप इस पीछे वाले को रिप्लेस कर सकते हो इसके इक्विवेलेंट से, और उसके बाद जो लोड इंपीडेंस है उसको आगे कनेक्ट कर दो और करंट वोल्टेज पावर जो भी पूछे वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये आसान कहानी है, इन दोनों थ्योरम में कुछ नया नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की वो ऑलमोस्ट अबव 90% है। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम AC सर्किट्स में आती है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब यहां पे ये जो थ्योरम है ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसको मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, और इसको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम जरा देखते हैं। देखिए, सोचिए हमारे पास कोई लीनियर सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई लीनियर सर्किट है और यहां पे हमने लोड लगा रखा है और यहां पे मान लीजिए मल्टीपल सोर्सेस कनेक्ट है। तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारे पास लोड है और हम लोड को वेरी कर रहे हैं। अब लोड को वेरी करने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, हो सकता है ये लोड जो है इसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। इमेजिनरी पार्ट इंडक्टर भी हो सकता है या फिर कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो ZL है ये कुछ इस तरह का हो सकता है, RL प्लस JXL अगर इंडक्टर है तो, और अगर इंडक्टर है तो ये X पॉजिटिव हो जाएगा और अगर कैपेसिटर है तो X नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए RL प्लस JX लिख देता हूं या JXL लिख देता हूं। L नॉट फॉर इंडक्टर, L फॉर लोड। ठीक है, मतलब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी या इंडक्टर। ठीक है ना, तो जब आप इसको वेरी करते हो तो वेरी करने का मतलब है RL को वेरी करना या XL को वेरी करना या दोनों को वेरी करना। ठीक है,
दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो आरएल अकेला वेरी कर रहा हो, या अकेला एक्सएल वेरी कर रहा हो, या फिर दोनों ही वेरी कर रहे हो। तो आप इसको वेरी कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि इसकी किस वैल्यू पे जो पावर ट्रांसफर इसमें होगी वो मैक्सिमम होगी। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पे जब भी मैं पावर ट्रांसफर की बात करता हूं तो पावर ट्रांसफर केवल रजिस्टर में होती है। तो हम रजिस्टर की पावर ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। बेशक इसको भी वेरी कर रहे हो आप, या इसको भी वेरी कर रहे हो, किसी को वेरी कर रहे हो, बट पावर ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, हम रजिस्टर में पावर ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन देखनी है कि क्या कंडीशन यहां पे बनेगी। तो उसके लिए क्या करना है जरा देखिए। उसके लिए आप इससे पीछे को रिप्लेस कर सकते हो इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट से। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट से, तो सर्किट आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। एक आपको दिखेगा ZTH, ठीक है, एक हमें ZTH नजर आएगा और एक आएगा VTH, ठीक है। और ZTH के अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा RTH और एक होगा XTH। ये ZTH के अंदर दो पार्ट होंगे। तो ये हमारा इससे पीछे का इक्विवेलेंट हमने बना दिया है। अब हम यहां पे लोड को रख रहे हैं। अब लोड में या देखो एक रजिस्टर है और एक मान लीजिए कैपेसिटर या इंडक्टर है, तो उसको मैं ऐसे बॉक्स की तरह लिख देता हूं। ये JX है, ये R है, ठीक है, RL है। अब यहां पे क्या केसेस बनेंगे सुनिएगा, क्योंकि आप लोड को वेरी कर रहे हो, तो लोड वेरी करने का तो अकेला इसको वेरी करना है, अकेला इसको वेरी करना है, दोनों को वेरी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं अकेला इसको वेरी कर रहा हूं, अकेला RL वेरिएबल कर रहा हूं। तो केस 1 में मैं क्या बोल रहा हूं, केस 1 में RL जो है वो वेरिएबल है। अब आप जानते हो RL अगर वेरिएबल होगा तो क्लियरली लोड इंपीडेंस तो तब भी वेरी करेगा ही, ठीक है, अकेला RL वेरिएबल है, ठीक है। इन दैट केस RL की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सो दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, आप बस ध्यान रखिएगा RL की जो वैल्यू आएगी जिसपे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंपीडेंस एंड दिस इंपीडेंस। इनको सबको ऐड कर दो क्योंकि सीरीज में है वैसे भी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो बनेगा RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X का स्क्वायर। ये होगा भाई RL। RL की इस वैल्यू पे अगर अकेला RL वेरिएबल है तो मैं बोला हूं भाई, ठीक है, अगर अकेला RL वेरिएबल है तो RL की इस वैल्यू पे जो पावर ट्रांसफर होगी लोड में वो मैक्सिमम होगी। अगर आपका अकेला RL वेरी कर रहा है तो RL की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो ये इंपीडेंस और ये इंपीडेंस को जोड़ के और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर यहाँ पे माइनस का है ये तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगर अकेला RL वेरिएबल है तो इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट आइए केस नंबर 2। केस 2 में मैं बोल रहा हूं X जो है वो वेरिएबल है, मतलब X जो है ये वाला ये वेरिएबल है, बस RL वेरिएबल नहीं है, RL को नहीं वेरी कर रहे हो। तो X की किस वैल्यू पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, X जो होगा वो माइनस XTH होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहां पे XTH है उसका नेगेटिव कर दो आप, ठीक है, या आप बोल सकते हो XTH का कॉन्जुगेट, मतलब JX जो होना चाहिए जो वो JXTH का कॉन्जुगेट होना चाहिए, जो ये वाला होना चाहिए ये इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, आप ये कह सकते हो। या एक दूसरे को पॉजिटिव बोल दो ना भाई, आप खुद सोचिए ना, अगर मान लीजिए मैं इसको वेरी कर रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओ, इसको वेरी कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसमें मैक्सिमम पावर हो, लेकिन इसको वेरी नहीं कर रहा हूं, वेरी मैं इसको कर रहा हूं, पावर ट्रांसफर मैं इसमें मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब आपका करंट मैक्सिमम होगा। और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका इंपीडेंस मिनिमम होगा। अब ये जो है ये इसको कैंसिल करेगा तभी तो इमेजिनरी पार्ट खत्म होगा और तभी तो मैक्सिमम करंट पॉसिबल है। इसका मतलब X और जो XTH है ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, तब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। अगर अकेला X वेरिएबल है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि उससे कट जाएगा। आप बोलोगे क्यों सर, अगर इसके बराबर ना हुआ कुछ और हुआ तो, भाई देखो जब आप करंट निकालते हो इसमें तो करंट क्या बनेगा, VTH डिवाइड बाई RTH प्लस XTH, RTH प्लस RL कर देता हूं मैं, प्लस J XTH प्लस X, है ना, यही तो होगा। इसका मतलब ये जो X है ये केवल XTH के साथ जुड़ सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा इसका, है ना। तो आप सोचिए भाई अगर ये इसके बराबर ना हुआ और इक्वल एंड ऑपोजिट ना हुआ तो ये जीरो नहीं होगा, ये +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, कुछ भी, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके अंदर ये और एक्स्ट्रा टर्म और ऐड हो जाएगी। तो जो करंट की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम नहीं आएगी अगर ये कैंसिल नहीं होता था, अगर ये जीरो नहीं होता था।
ठीक है, अंदर वाली जो टर्म है, और हम चाहते हैं इसको 0 हो क्योंकि x हम वेरी कर रहे हैं अकेला, तो x की वैल्यू -xth होगी, तब आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी अगर लोड के अंदर सिर्फ x वेरिएबल है तो। अब आइए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास दोनों ही वेरिएबल है, मतलब x भी वेरिएबल है और RL भी वेरिएबल है। तो उस केस में जो एक तरह से पूरा जो ZL है उसके दोनों कंपोनेंट को वेरी कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ZL जो होना चाहिए पूरे का पूरा वो ZTH का कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, ZL जो है ZTH का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब RL जो है वो तो RTH के बराबर होना चाहिए और X जो है वो -XTH होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों को वेरी कर रहे हो तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए और ये जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, बस आप इसको ध्यान रखिएगा ये तीनों केसेस को। ठीक है ना। अब सवाल अगला ये उठता है कि ठीक है सर, अगर हम दोनों कंपोनेंट को वेरी करेंगे ZL के, क्योंकि कई बार सिर्फ ये लिखा होता है ZL वेरिएबल है, तो ZL वेरिएबल है तो बाय डिफॉल्ट में हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि दोनों ही चीज वेरी कर रही है, R भी वेरी कर रहा है और X भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस ZL जो होना चाहिए वो ZTH का कॉन्जुगेट होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ZL जो है वो ZTH का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। अगला सवाल है वो कितनी हो रही है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जरा देखिए, मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा भाई ये जो ZL है ये इसका कॉन्जुगेट है। तो अगर आपको करंट निकालना पड़ेगा तो करंट क्या होगा बताओ जरा। करंट होगा VTH डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस, और टोटल इंपीडेंस क्या होगा, ये X वाला कट जाएगा भाई, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना ये तो, लेकिन RTH जो है वो जुड़ जाएगा, ये भी RTH है ये भी RTH है, तो 2 RTH हो जाएगा। ये हमारे पास करंट आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस करंट में, हमें नहीं पता कि ये करंट RMS है कि मैक्स है, हमें ये नहीं पता। लेकिन ये पता है अगर आप सोर्सेज VTH जो कैलकुलेट कर रहे हो यहां पे थेवेनिन वोल्टेज, अगर वो इनकी मैक्सिमम वैल्यू का यूज करके कर रहे हो, जो सोर्सेज हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू का यूज करते हुए अगर आप VTH कैलकुलेट कर रहे हो, यहां का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो आपने सोर्सेज की मैक्सिमम वैल्यू का यूज करते हुए किया है, तो ये जो VTH है ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर आपने इनकी RMS वैल्यू का यूज करते हुए कैलकुलेट किया है, अगर आपने यहां पे इनकी RMS वैल्यू यूज की है, तो ये जो VTH होगा जो आपने यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया वो भी RMS होगी। तो इसका मतलब आपको देखना कि VTH आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, सोर्सेज की मैक्स वैल्यू की हेल्प से सोल्व कर रहे हो या सोर्सेज की RMS वैल्यू की हेल्प से सोल्व कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो VTH है वो बदल जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो VTH है ये RMS करंट, RMS वोल्टेज है, तो अगर ये VTH RMS है तो ये जो मैक्सिमम करंट आया है ये भी आपका RMS करंट होगा। ठीक है, मतलब ये जो करंट आया है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो उस केस में जो करंट आया है ये भी RMS करंट होगा, और इससे फिर आप PLmax कैलकुलेट कर सकते हो। तो PLmax की वैल्यू जो आएगी वो आएगी VRMS का स्क्वायर इंटू RTH, ये हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए अगर ये मैक्स होता, VTH की मैक्सिमम वैल्यू होती, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कब होती, जब मैं इन सोर्सेज की मैक्सिमम वैल्यू लेके चलता, RMS वैल्यू ना लेके मैक्सिमम वैल्यू लेके चलता, तो ये VTH भी मेरे पास मैक्सिमम आता, तो ये करंट जो आया है लोड करंट ये भी मेरा मैक्सिमम होता। तो पावर मैक्स निकालने के लिए मुझे पहले RMS करंट निकालना पड़ता, तो उस केस में PLmax क्या होती बताओ जरा। उस केस में PLmax की जो वैल्यू होती वो होती VTH डिवाइड बाय 2√2 RTH। यहां पे इसको √2 से फर्दर डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर इनटू RTH करेंगे, तब होगी PLmax। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है लास्ट में। ठीक है, इसको बोलते हैं किनारे पे डूबना। ठीक है, आपने सब कुछ सही किया लेकिन आखिरी में आपने मिस्टेक कर दी, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर जो है उसमें जो VTH आया है वो मैक्सिमम वैल्यू से आया है कि RMS वैल्यू से आया है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से आया तो मैक्स है, RMS वैल्यू से आया तो RMS है, और उसके अकॉर्डिंग आप PLmax को कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ आई कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसे हम अप्लाई करते हैं और उसका क्या मतलब है। अब इससे रिलेटेड आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। कई बार जो लोड होता है उसमें अकेला RL ही होता है, उसमें जो है ये X वाला पार्ट होता ही नहीं है, और लोड को वेरी करने का मतलब फिर अकेला R को वेरी करना हो गया। सही बात है, तो उस केस में फिर ये वाली कंडीशन लगेगी। कई बार लोड में X होता ही नहीं है तो X को 0 कर दो भाई, सिर्फ RL को वेरी कर रहे हो आप, क्योंकि लोड में है ही RL।
तो RL को वेरी कर रहे हो तो RL की किस वैल्यू पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, इसमें x को 0 कर दो, ZTH का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो आप समझिए कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इस तरह से आप ध्यान रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्यों ना हम एक प्रॉब्लम कर लें इस पे, क्योंकि ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस थ्योरम को अच्छे से कर लें भाई। इससे रिलेटेड PYQs भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे अब, ठीक है ना। हालांकि PYQs मुझे भी सोल्व करवाने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, उनको भी स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को देखोगे। अब एक और चीज देखिए, अगर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लूं, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक लीनियर सर्किट है, एक सिंपल सा ले रहा हूं, ठीक है, एक लीनियर सर्किट है और यहां पे मेरे पास एक लोड है, लोड की वैल्यू है RL प्लस JXL, ये है रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। ठीक है, और मैं इंडक्टर को वेरी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इंडक्टर को वेरी कर रहा हूं। ये है VS, आपको दे रखा है इफ ZL इक्वल टू 10 प्लस J20 then power transferred to load is 1000 watt. Find ZTH. ZTH आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या वेरिएबल है, एक्सेल वेरिएबल है, ओनली एक्सेल इज वेरिएबल। ये आपको दे रखा है कि एक्सेल केवल मेरा वेरिएबल है, और ये कह रहा है कि जब इस ZL की वैल्यू को हम इसके बराबर ले आते हैं, इसमें ये तो फिक्स ही रहा होगा, सीधी बात है, यही वेरी हुआ होगा भाई। ठीक है, अगर ये वेरी करते जा रहा है तो केवल ये तो फिक्स है, ये वेरी हो रहा है भाई। तो जब इसकी वैल्यू J20 हो जाती है तो उस केस में ये कह रहा है कि पावर ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम है, देन द पावर ट्रांसफर टू लोड इज 1000 वॉट एंड मैक्सिमम, ये कह रहा है कि पावर ट्रांसफर 1000 वोल्ट होगी और मैक्सिमम भी होगी। आपको बताना है ZTH क्या होगा। तो ZTH कैसे निकालोगे दोस्तों, सुनिए भाई, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट से, तो इसका एक RTH होगा और एक मतलब इसका ZTH होगा और एक VTH होगा। ठीक है भाई, अब ZTH में एक होगा RTH और एक होगा XTH। अब यहां पे है लोड, और लोड क्या है बताओ, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो ये है 10 ओम का और ये है J20 का, और ये वेरिएबल है। अब जानते हो कि जब अगर अकेला ये वेरिएबल होगा तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी उल्टी हो जाए। इसका मतलब XTH जो रहा होगा वो माइनस J20 रहा होगा, तभी तो ये J20 हुआ, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुई। ठीक है, आई होप ये समझ आया आपको। ठीक है ना, ओके, तो यहां से ये तो पता लग गया कि ये J20 है तो ये माइनस J20 होना चाहिए। अब अगला सवाल है कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है 1000 वॉट। तो मैक्सिमम पावर अब निकालोगे कैसे, पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट आएगा VTH डिवाइड बाई, और मैं VTH को बाई डिफॉल्ट RMS लेके चल रहा हूं यहां पे। ठीक है, VTH डिवाइड बाई टोटल इंपेडेंस, और टोटल इंपेडेंस क्या बनेगा, RTH प्लस 10। ठीक है, यही बनेगा भाई, ये तो कट ही गया। तो ये RMS करंट है, और इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा और इनटू में क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो वो दे रखा है आपको 1000। तो यहां से VTH ओवर RTH प्लस 10 की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, ये कट गया यहां से भाई। पावर ट्रांसफर तो लोड में ही होगी, रेजिस्टिव लोड में ही होगी, 10 में ही होगी, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R करके 1000 कर दो। यहां से ये पता चल गया मुझे, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि VTH इज इक्वल टू 10 RTH प्लस 100। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ZTH। तो ZTH में इमेजिनरी पार्ट तो हमें पता है, बट रियल पार्ट नहीं पता है, और रियल पार्ट तब पता चलेगा जब हमें VTH पता हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मुझे एक चीज और जानकारी देनी चाहिए थी, और वो थी VTH।
मुझे VTH भी देना चाहिए था। फाइंड RTH इफ VTH इज मे बी 200 वोल्ट। ये आपको दे रखा है कि VTH जो है वो 200 वोल्ट है, तो आपको ZTH बताना है। तो VTH यहां पे पुट करके आप RTH को कैलकुलेट कर सकते हो। RTH की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 10 ओम। ठीक है, RTH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ओम। मे बी मैं इसको 200 की बजाय 400 कर देता हूं। ठीक है, तो 400 अगर आप करोगे तो RTH की वैल्यू आएगी 30 ओम। ठीक है ना। तो आप जरा समझिए कि क्वेश्चन में क्या वेरिएबल है, उसके हिसाब से अपने को सोचना है और उसकी हेल्प से हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और थ्योरम को जरा समझने की कोशिश करते हैं, और वो थ्योरम है रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने डीसी सर्किट्स में पढ़ा था। ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वो कभी पूछी तो नहीं गई है गेट में, बट उसकी प्रोबेबिलिटी है कि पूछ सकता है बंदा। ठीक है ना। तो जरा देखिए, मेरे पास एक लीनियर सर्किट है। ठीक है, और यहां पे सोर्सेस है। इस लीनियर सर्किट में कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है भाई। ठीक है, यहां पे मेरे पास कोई ZL है, ध्यान दीजिएगा भाई, और ये है VM एंगल थीटा V। ठीक है, और मान लीजिए ये जो करंट है ये है I0 एंगल थीटा नोट। सही है, फेजर फॉर्म में दिखा दिया। अब अगर मान लीजिए मैं इसी लीनियर सर्किट का, ये जो लीनियर सर्किट है इसको रिकनेक्ट कर दूं, और रिकनेक्ट करके जो ZL है उसके सीरीज में मैं वोल्टेज सोर्स ले आऊं और इधर से इसको डीएक्टिवेट कर दूं, और वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो है VM1 एंगल थीटा V1, और आपसे मैं पूछूं बताओ ये करंट क्या आएगा, I0 क्या आएगा, ये करंट क्या आएगा। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि अगर आप इस सोर्स को इधर भेजोगे तो ये करंट आपका इधर आ जाएगा, कुछ नहीं है, सेम वही यूं का यूं। ठीक है, तो अगर मैं ये सोर्स को इधर कर दूंगा विच इज VM एंगल थीटा V, तो ये जो I0 करंट है ये आपका यहां पे आ जाएगा नीचे की तरफ, I0 एंगल थीटा नोट, ये नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों। अगर वोल्टेज सोर्स को मैं यहां भर कर दूंगा तो ये जो करंट है ये आपका इधर आ जाएगा और यहां से हट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने वोल्टेज ये नहीं लगाई, वोल्टेज तो मैंने ये लगाई है। इसका मतलब मैंने इस वोल्टेज को कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है वो कैसे पता करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस करके देख लो। तो जो फैक्टर है वो है VM1 एंगल थीटा V1 डिवाइड बाई VM एंगल थीटा V। तो ये बन जाएगा VM1 डिवाइड बाई VM एंगल थीटा V1 माइनस थीटा V। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये आएगा आपके पास। इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके ये आएगा। अब आप सोचिए, मैंने आपको बताया होमोजेनिटी, अगर इस फैक्टर को, इस सोर्स को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर का जो करंट है वो भी तो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, होमोजेनिटी तो लगेगी ना। तो इसका मतलब यहां पे जो करंट आएगा वो आएगा I0 एंगल थीटा नॉट इनटू यही फैक्टर जो है आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बनेगा VM1 डिवाइड बाई VM एंगल थीटा V1 माइनस थीटा V। ये अब आपका जो नया करंट है वो आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। तो आप देख लो कि किस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है। जिस फैक्टर से आपने इस सोर्स को मल्टीप्लाई किया उसी फैक्टर से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट इस तरह से दे सकते हो। तो इसमें कुछ नया रूल नहीं है, सेम वही चीज है जो आपने डीसी सर्किट्स में पढ़ा है, उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो कुछ नई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि आप दिमाग को शांत रखोगे और चीजों को लाइट लेके चीजों को सोचोगे तो चीजें जो है वो वही है जो आपने डीसी सर्किट में पढ़ा है। इसमें बस एक फेज एक्स्ट्रा आ जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फेज भी आप एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे होते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फेज आपका ऐड हो जाएगा इसमें, जो पुराने वाला फेज था उसमें ये फेज और ऐड हो जाएगा। भाई जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड आपके मल्टीप्लाई होते हैं, एंगल आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका एडअप हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा रिवीजन था हमारा थ्योरम का एसी सर्किट्स में। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम पावर एनालिसिस की बात करेंगे, हम पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ेंगे हम लोग, जो गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरी है पढ़ना, उन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करते हैं, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए,
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।